हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुष्ठं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रिय धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 25वां अध्याय का पाठ होगा। इसमें राम जी अपनी माता को समझाते हैं कि आप यहीं पे रहकर पिताजी की देखभाल करिए, मैं भी चला जाऊंगा, पिताजी अकेले हो जाएंगे। तो उनके समझाने से कौशल्या माता जी मान जाती हैं। फिर राम जी के लिए उनके मंगल कामना के लिए स्वस्ति वाचन कराती हैं। शुक्र सोम सूर्यस्य धनुधायमस्तथा पांतु त्वामर्चिता रामा दंडकारणवासिनम। शुक्र सोम सूर्य कुबेर यह में मुझसे पूजित हो दंड कारण में निवास करते समय सदा तुम्हारी रक्षा करे। राम जी को कह रही माता। अग्नि वायु तथा धूमो मंत्रश्चाभिमुखश्च्युता उपरसन काले तू पंतु तम रघुनंदना। रघुनंदन स्नान राजमन के समय अग्नि वायु धूम ऋषियों के मुख से निकले हुए मन तुम्हारी रक्षा करे। सर्वलोक प्रभु ब्रह्मा भूत कर्तु तथा शया एचा शेषा सुरारास्ते तू रक्षतुम वनवासिनम। समस्त लोगों के स्वामी ब्रह्मा, जगत के कारण भूत पर ब्रह्म, ऋषिगण तथा उनके अतिरिक्त जो देवता वे सब के सब वनवास के समय तुम्हारी रक्षा करें। इति माल्ये सुरगणान गंधश्चापि यशस्वनी स्तुतिभिश्चानुरूपा भी अर्चनात्यलोचना। ऐसा कहकर विशाल लोचना सुसुनी रानी कौशल्या ने पुष्पमाला आदि गंध आदि उपचारों से तथा अनुरूप स्तुतियों द्वारा देवताओं की पूजा की। ज्वलनम समुदाया ब्रह्मतेन महात्मना भावयामास विधिना राम मंगल कारणात्। उन्होंने राम की मंगल कामना से अग्नि को लाकर एक महात्मा ब्राह्मण द्वारा उसमें विधि पूर्वक होम करवाया। दिता श्वेतानि माल्यानि सविदश्चा समर्पान उपसंपादयामासा कौशल्या परमांगना। श्रेष्ठ नारी महारानी कौशल्या ने घी श्वेत पुष्प माला समिधा तथा सरसों आदि वस्तुओं से ब्राह्मण के समीप रखवा दी। उपाध्याया विधिना हुत्वा शांति मनाग अनामयम उताभ्य शेषेणे बाह्यम बलिम अकल्पयत। पुरोहित जी ने समस्त उपद्रव की शांति और आरोग्य के उद्देश्य से विधि पूर्वक अग्नि में होम करा के हमन से बचे हुए हविष के द्वारा होम की वेदी से बाहर 10 दिशाओं में इंद्र आदि लोकपाल के लिए बलि समर्पित की। मधु स्वस्ति वाचा दुजांस्तथा वाचयामास रामस्य बने स्वस्त्यन क्रियाम। तदंतर स्वस्ति वाचन के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मधु दही अक्षत घी
अर्पित करके वन में श्री राम का सदा मंगल हो, इस कामना से कौशल्या जी ने उन सबको स्वास्थ्य संबंधी मंत्रों का पाठ कराया। तथा तस्मे दुजेन्द्राया राम माता यशस्वनी दक्षिणां प्रदत्तो काम्या राघवं चाप एतम अब्रवीत। इसके बाद यशस्वी श्री राम माता ने उन विप्र पुरोहित को उनकी इच्छा के अनुसार दक्षिणा दी और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, यन मंगलम सहस्त्राचे सर्वदेव नमस्तितो वृत्नाशो संभवत ततम में भवतु मंगलम। वृत्तासुर का नाश करके निमित्त सर्वदेव वंदित सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र को जो मंगल में आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, वही मंगल तुम्हारे लिए भी हो। यन मंगलम सुपर्णस्य विनीता कल्पयस्सु पुरा अमृतम प्रार्थनायस्तस्मै भवतु मंगलम। पूर्व काल में विनीता देवी ने अमृत लाने की इच्छा वाले अपने पुत्र गरुड़ के लिए जो मंगल कृत किया था, वही मंगल तुम्हें भी प्राप्त हो। अमृतोपादेन दैतानागंतो ब्रजधरस्य यत् आदिति मंगलम प्रादात् तस्मै भवतु मंगलम। अमृत की उत्पत्ति के समय दैत्यों का संहार करने वाली बलधारी इंद्र के लिए माता अदिति ने जो मंगल में आशीर्वाद दिया था, वही मंगल तुम्हारे लिए भी शुभ हो। विक्रमान प्रकटमो विष्णु रतुलो तेजसा यदसीन मंगले राम तस्मै भवतु मंगलम। श्री राम 3 पगों को बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु के लिए जो मंगलाशा की गई थी, वही मंगल तुम्हारे लिए भी प्राप्त हो। ऋषिया सागर दीपा वेदालोका दिशस्ते मंगलानि महाबाहो दिशंतु शुभ मंगलम। महाबाहो ऋषि समुद्र दीप वेद समस्त लोग दिशाएं तुम्हें मंगल प्रदान करे, तुम्हारा सदा शुभ मंगल हो। इति पुत्रस्य शेषश्च कृत्वा शीर्षि भामनि गन्धिश्चापि समालभ्य राममायतलोचन औषधि च सुसिद्धार्थं विशलकर्णी शुभां चकार रक्षां कौशल्या मंत्रेरभिजजाप च। इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाल लोचना भामनी कौशल्या ने पुत्र के मस्तक पर अक्षत रखकर चंदन और रोरी लगाई तथा मनोरथों की सिद्ध करने वाली विशल करणी नामक शुभ औषधि लेकर रक्षा के उद्देश्य से मंत्र पढ़ते हुए उनको श्री राम के हाथ में बांध दिया। फिर उसमें उत्कर्ष लाने के लिए मंत्र का जप भी किया। वाचापि प्रहिष्टुम ते दुख बस वर्तिनी वागमांत्रेण भावेन वाचा संजय मानया। तदंतर दुख के अधीन हुई कौशल्या ने ऊपर से प्रशंसी होकर मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण भी किया। उस समय वाणी मात्र से मंत्र उच्चारण कर रही थी, हृदय से नहीं, क्योंकि हृदय श्री राम के वियोग की संभावना से व्यतीत था, इसलिए वे खेत से गदगद लड़खड़ाती हुई वाणी से मंत्र बोल रही थी। अनव्य मूर्ति चाणक्य परिवश्य यशस्विनी अवदत् पुत्रम इष्टार्थी गच्छ रामम यथा सुखम आरोगम सर्व सिद्ध्याम अयोध्यायां पुनरागतम पश्यामि त्वं सुखम वस्वा संधितिम राजवर्तम सु। इसके बाद उनके मस्तकों को झुकाकर यशस्वी माता ने सूंघा और बेटे को हृदय से लगा कहा, वस राम, तुम सफल मनोरथ होकर सुख पूर्वक वन को जाओ। जब पुण्य काम होकर रोग रही सकुशल अयोध्या में लौटोगे, उस समय तुम्हें राजमार्ग पर स्थित देखकर सुखी होंगी। प्रणष्ट दुख संकल्प हर्ष विद्योतितानना रक्षामि त्वां वनात् प्राप्ता पुण्य चंद्रमिवादितम। उससे मेरे दुख पूर्ण संकल्प मिट जाएंगे, मुख पर हर्ष उल्लास छा जाएगा। मैं वन से आए वे तुमको पूर्णिमा की रात में द्वितीय पूर्ण चंद्रमा की भांति देखूंगी। भद्रासन गतम रामा वनवासादि दिहागतम दच्छामि च पुनस्तम तु तृणवंतम पितुवचा। श्री राम वनवास से यहाँ कर पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके जब तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, उस समय मैं पुनः प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा दर्शन करूंगी। मंगले मंगले ही उपसंपन्नो वनवासादि इहागता बध्वश्चा मम नित्यं तो कामान संवर्धन याहि भो। अब जाओ और वनवास से यहाँ लौटकर राजोचित मंगलमय वस्त्र भूषण से विभूषित हो तुम मेरी बहू सीता के समस्त कामनाओं को पूर्ण करते रहो। मया अर्चित देवा गणा सियोदया महर्षे भूत गणा सुरोरगा
अभिप्राया तस्य वनं चिरायते हितानि गच्छन्तु दिशस्य राघवा। रघुनंदन मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया है, वे ऋषि और देवता, महर्षि, भूतगण, नाग, संपूर्ण दिशा सब के सब वन में जाने पर चिरकाल तक तुम्हारी हित साधना की कामना करती रहे। अतीव चासु प्रतिप्रोल्य लोचना समाप्य च स्वस्थयन यथा विधि प्रदीक्षणं चापि चकार राघवं पुनः पुनश्चापि निरीच्य स वजे। इस प्रकार माता नेत्रों में आंसू भर कर विधि पूर्वक स्वस्ति वाचन कर पुण्य किया, फिर श्री राम की परिक्रमा की और बारंबार उनकी ओर देखकर उन्हें छाती से लगाया। तथा हि दिव्या चकृत प्रदीक्षिणो निपीड्य मातुर्स चरणो पुनः पुनः जगाम सीता निलयम महायसा सा राघवम प्रज्वलितया श्रिया। देवी कौशल्या ने जब श्री राम की प्रतीक्षा कर ली, तब महायशस्वी रघुनाथ जी बारंबार माता के चरणों को दबाकर प्रणाम करके माता की मंगल कामना जनित उत्कृष्ट शोभा से संपन्न हो सीता जी के महल की ओर चल दी। इत्यर्थे श्रीमद रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांड पंचविंशा सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।